पानी नहीं है नहर में। मित्रों नमस्कार, मैं केपी सिंह ठेनुआ, प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु गुजरात में हूँ। पूरे देश में जैविक खेती व प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए जा रहा हूँ और हर जगह मुझे आवारा गौवंश की जो समस्या है वह भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब हम गोबर की खाद वाली खेती पर आएंगे तो हमारे आवारा हम अपने गौवंश को आवारा नहीं कहना पड़ेगा। और ये चने का खेत है, इधर वरसीम है और ये मक्का, गोभी और ये इधर सरसों, ये गेहूं का खेत है। यहाँ पे कपास भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि किसानों ने अपनी मचान बना रखी हैं, क्योंकि एक जब बॉर्डर पे जैसे सब जवान खड़ा रहता है सीमा की सुरक्षा के लिए, कहीं ना कहीं आज किसान को भी अपनी फसल बचाने के लिए आवारा गौवंश के लिए खड़ा रहना पड़ता है मचान बनाकर। लेकिन इसके लिए खाली सरकार ही नहीं, समाज भी जिम्मेदार है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या समाज हो, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। मैं जहाँ जाता हूँ सबसे पहले कई जगह बातें आई कि कई सारे लोग ख़त्म हो गए गाय बैलों की वजह से, एक्सीडेंट होते हैं रोडों पर। तो और जिस भारतीय संस्कृति में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, वहाँ अगर गाय की दुर्दशा होगी और उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, तो मैं उन वर्तमान सत्ताधारियों से भी कहना चाहता हूँ, आपके लिए यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर आप गौवंश की सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो इस देश का किसान कहाँ जाएगा, किस तरीके से उसको फसल बचाने के लिए सूअरों से और इधर उधर इतनी रात भर ठंड में जगा रहना पड़ता है। और मित्रों, हम देश में किसान आयोग की बात कर रहे हैं। गुजरात की धरती से, गुजरात के ये चना का खेत है, यहाँ से खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनम्र अपील करना चाहूँगा कि इस देश में सबके आयोग हैं, लेकिन किसानों की कोई संवैधानिक संस्था की अगर मांग भारतीय किसान यूनियन भानु के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी कर रहे हैं तो वह मांग जायज़ है। क्योंकि हमने पिछले ही वर्षों बहुत बड़ा आंदोलन झेला और उस आंदोलन से किसानों व देश दोनों का नुकसान हुआ। किसान को कुछ नहीं मिला। जो कृषि सुधार के लिए लाए गए एक्ट थे उनमें संशोधन की बजाय वापसी करनी पड़ी, क्योंकि किसान अपनी बात किस प्लेटफॉर्म पर रखे, वो संसद में तो जा नहीं सकता। हर किसान विधायक या सांसद बनने के लिए तो नहीं जा सकता, लेकिन विधायक सांसदों से अपनी बात रखने के लिए एक संवैधानिक संस्था, जिसे हम किसान आयोग की मांग कर रहे हैं। पहले 2000 में मांग उठी, 2004 में आदेश हुआ, 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि इस देश के किसान को अगर बचाना है तो उसे लागत मूल्य का 1.5 गुना मूल्य देना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आप वर्तमान सत्ताधारी सरकार 2014 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर सत्ता में आए थे और बाद में आप ही ने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में अपना हलफनामा दे दिया कि इससे बाज़ार में विकृति आ जाएगी। विकृति, किसान को अगर फसल का दाम मिलने से अगर विकृति आती है तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे मध्यम व्यापारी हो, जब तक किसान मजदूर की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी बाज़ार भी उभर कर नहीं आ सकता। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मस्थली और गांधी जी की पवित्र जन्मस्थली पोरबंदर के इन खेतों से, माधवपुर गांव के इन खेतों से विनम्र अपील करता हूं, इस देश के लिए किसान आयोग का गठन, देश के किसान के लिए किसान आयोग का गठन करो। उन्हें फसल का उचित दाम मिले, उसका पैरामीटर सीधा होना चाहिए C2+50, लागत मूल्य का 1.5 गुना। इससे कोई समाज में विकृति नहीं आएगी। आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी रोज़गार देता है, लेकिन
अगर किसान आर्थिक असमानता का शिकार हो गया तो ये शेयर बाज़ार और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। ये रोड, हाईवे, एक्सप्रेस सब जगह टोल लिए जाते हैं जनता से, और एक चने की पैकेट खरीदने पर भी जीएसटी लिया जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अगर क्रय शक्ति बढ़ानी है तो किसान मजदूर के लिए आपको उसके लिए आयोग एक बात रखने का तरीका है। हम किसान आयोग से कोई सरकार गुलाम नहीं हो जाएगी। किसान में चना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, अलग अलग फसलों के किसान उसमें सदस्य रहेंगे। उसका अध्यक्ष भी किसान होगा। वो कहेंगे भैया हमारे यहाँ इतना पानी लगा है, इतना खाद लगा है, इसका हमें लागत का 1.5 गुना मूल्य दे दीजिए। तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं पूरे देश के राज्यों में जा रहा हूँ प्राकृतिक खेती व जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए, और मैं जल्द ही एग्री बिजनेस और ये सारे चीज़ें स्टार्टअप्स शुरुआत करने की तरफ जा रहा हूँ कि हम एक प्राकृतिक व जैविक खेती के किसानों को स्पेशल प्राइस और लाभकारी मूल्य दिला सकें। इस पर मैं पूरा रिसर्च कर रहा हूँ। और दूसरा रिसर्च मेरा है गौवंश की समस्या से निदान। इसमें हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने सीधा सा सुझाव दिया है कि गाय का गोबर अगर 25 रुपये प्रति किलो खरीदना लगोगे, हर जगह हर गांव में आप गांव खड़ंजा बनाते हो, 2-4 ट्रैक्टर ट्रॉली रख के और कुछ युवाओं को रोज़गार देकर अगर इसी काम पे गायों की सेवा के लिए आप लगा देंगे तो आपका जैविक और खेती और प्राकृतिक खेती मिशन भी इससे पूरा होगा। और इस देश का किसान इस समय सबसे दर्दनाक समस्या से निकलेगा। जय जवान जय किसान। आज मैंने बहुत सारे किसानों से, एक किसान वहाँ अपना बरसीम भी काट रहे हैं और किसान ही मेरा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा ही अकेला ही देश में जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत। हम गुजरात में हैं, किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका गांव? माधवपुर, खेर, पोरबंदर जिला। नाम? अरसी गोविंद करगटिया। तो ये किसान हैं, आप यहाँ से बरसीम ले जा रहे थे, और ये किस किस की? ये गोभी है, और ये वो कोबी, रिंगना, और ये बरसीम में ये गदब चारो। अच्छा, पशुओं के लिए, चारों के लिए है।